आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा। इसे बोलते हैं क्या? प्राथमिक चिकित्सा। और हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? जो आपातकालीन या आकस्मिक या आपातकालीन जो उपचार होता है उसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा। अगर कोई पेशेंट्स आया आपके पास, कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला कोई पेशेंट्स है, मतलब जिसे बहुत मतलब इमरजेंसी, जिसमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई पेशेंट्स आपके पास आया तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर शॉक। शॉक क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना होगा शॉक क्या होता है। शॉक होता है जब हमारा क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बोलेंगे हम, इससे अच्छा वर्ड यूज करते हैं, जो हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। अगर ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है तो एक वैल्यू निकल कर आती है जिसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? मतलब कितना ब्लड जो हार्ट है उसने 1 मिनट में पंप किया, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में मतलब कितना ब्लड पंप किया हार्ट ने, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमारा जब शॉक होता है तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वो कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अगर हार्ट 1 मिनट में जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की उससे कम अगर पंप करेगा तो जो बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। और ब्लड में ही क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है। तो जो टिश्यू लेवल होता है वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों की कमी हो जाती है, जिससे वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं। एक बार फिर से बताती है, देखो शॉक क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ठीक है, ब्लड को पंप करना हार्ट का काम होता है, ठीक है। और जब ब्लड को पंप करता है तो एक वैल्यू निकल कर आती है जिसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट, CO। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? कार्डियक आउटपुट। जब हमारा शॉक की कंडीशन होती है तो ये कार्डियक आउटपुट होता है, ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा मतलब जो हार्ट है वो ब्लड को कम पंप करेगा। कम पंप कराए, 1 मिनट में ब्लड को कम पंप करेगा। अगर पंप ही कम होगा तो ये ब्लड कहाँ पहुँचता है? टिश्यू में पहुँचता है। टिश्यू से ये सेल्स में जाता है, ठीक है। तो सेल्स तक जो ब्लड है, ठीक है, वो कम पहुँचेगा। अब सेल्स तक अगर ब्लड कम पहुंच रहा है और ब्लड में ही क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? हमारे ब्लड में है। और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन भी है। अगर सेल्स तक ब्लड कम पहुंचेगा तो कहने का मतलब ये है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी कम पहुंचेंगे और ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी। तो जो सेल्स हैं वो मरने लगेंगी, ठीक है, सेल्स हैं वो मरने लगेंगी। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी that occurs when body organs or tissue do not receive enough oxygen and nutrients। यही तो चीज़ बताइए, इनफ ऑक्सीजन एंड मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टिश्यू को नहीं मिल पाते हैं। और टिश्यू मतलब सेल से मिलकर बना होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं सेल्स को नहीं मिल पाते, जिससे क्या होता है? पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस होते हैं, मतलब जानलेवा कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं जिससे जान भी जा सकती है। इमीडिएट एक्शन इज क्रूशियल, मतलब बहुत जल्दी आपको एक्शन लेना होगा। हिंदी नीचे लिखी है, आगे बता देंगे आपको। तो हम स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट शॉक का आया तो उसे सबसे प्राथमिक ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो अगर कोई शॉक का पेशेंट है तो कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। सबसे पहले क्या करेंगे? इमरजेंसी हेल्प के पास कॉल करेंगे, डायल करेंगे सर्विस इमीडिएटली, जैसे कि एक टोल फ्री नंबर होता है 911। प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन एंड सिम्टम्स ऑफ द पर्सन इन शॉक। तो उन्हें क्या हम बतलाएंगे? हम इन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे पेशेंट की कंडीशंस क्या है और सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं।
क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। तो एक काम हमने क्या किया, इमरजेंसी कॉल की। दूसरा, ले द पर्सन डाउन, पर्सन को लेटा देंगे। हेल्प द पर्सन लाई फ्लैट ऑन देयर बैक, मतलब बैक के सहारे उसे लिटा देंगे, ठीक है। रेस द लेग, उसके जो पैर हैं उसको उठा देंगे अबाउट 12 इंचेस, 12 इंचेस उठा देंगे। तो 12 इंच कितना होता है, अप्रॉक्स 1 फीट, 1 फीट होता है, ठीक है। 12 इंच 1 फीट। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड ब्रेन, डू नॉट रेस लेग इफ देयर इज हेड नेक और बैक इंजरी। तो ये समझने की बात है। देखो, सबसे पहले इमरजेंसी कॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को लिटा देंगे बैक की साइड से, मतलब बैक को नीचे करके लिटा देंगे। पर्सन के दोनों पैर होंगे उसे क्या करेंगे, 1 फीट तक ऊपर उठा देंगे। जिससे क्या होगा, अगर पैरों को उठाएंगे तो पैरों का जो ब्लड होगा, ठीक है, वो ग्रेविटी के थ्रू क्या होगा, हार्ट और ब्रेन तक जाएगा, हार्ट और ब्रेन तक जाएगा, जिससे हार्ट जिंदा रह पाएगा और ब्रेन जिंदा रह पाएगा। अगर ब्रेन और हार्ट जिंदा है तो ये समझ सकते हो कि पेशेंट जिंदा है, पेशेंट जिंदा है। और दूसरा एक नोट है यहाँ पर, लेग को हम नहीं उठाएंगे अगर हेड में कोई इंजरी हुई है या नेक में या बैक में कोई इंजरी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे हम तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी और सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा और क्रिटिकल कंडीशंस आ जाएंगी। तो 2 हो गए। कीप देम वार्म, उन्हें गर्म रखेंगे, ठीक है। जो पेशेंट होगा शॉक का उसे गर्म रखेंगे। कवर द पर्सन, पर्सन को कवर कर देंगे ब्लैंकेट से और क्लॉथ से। टू प्रिवेंट बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम ड्रॉपिंग, क्यों, क्योंकि टिश्यू पर ऑक्सीजन कम पहुंच पा रही है और जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा बॉडी का टेम्परेचर बहुत अच्छे से रेगुलेट होगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से मतलब ब्लड पंप हार्ट नहीं कर पा रहा है, अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलेशन अच्छा नहीं हुआ। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो जो टेम्परेचर है बॉडी का वो गिरेगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। इसीलिए वो टेम्परेचर डाउन ना हो, इसीलिए ब्लैंकेट या कपड़ों से हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं पेशेंट्स को। शॉक कैन लीड टू हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, और शॉक की कंडीशन में ये कम होता है। क्यों होता है हम बता चुके हैं। वार्मथ इज एसेंशियल, इसीलिए पेशेंट्स को गर्म रखना अनिवार्य हो जाता है या जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी हेल्प पे कॉल करेंगे। दूसरा, हम पेशेंट को लिटा देंगे। तीसरा, हम उसे गर्म रखेंगे पेशेंट्स को। चौथा, अगर किसी कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, अगर पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो रही है तो अगर ब्लीडिंग एप्लीकेबल है या हो रही है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को क्या करेंगे, उसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे, इफ़ द शॉक इज ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट होने हुआ और किसी को ब्लीडिंग हुई तो बहुत सारा ब्लड क्या हुआ, बाहर आ गया, ब्लड क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम था, ब्लड वॉल्यूम था वो कम हो गया। अगर ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया तो हार्ट 1 मिनट में वैसे भी कम ही पंप करेगा ब्लड को, क्योंकि पहले जब वॉल्यूम ठीक ठाक था तो नॉर्मल पंप कर रहा था, जब ब्लड का वॉल्यूम ही अंदर कम हो गया तो मतलब कम करेगा ब्लड को पंप। अब ब्लड को कम पंप करेगा मतलब कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है तो शॉक होगा, ठीक है। अप्लाई प्रेशर, अगर ऐसा हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है तो हम अप्लाई करेंगे प्रेशर टू द वुंड, जो हमारा घाव होगा उस पर प्रेशर हम लगाएंगे यूजिंग क्लीन क्लॉथ, बैंडेज और योर हैंड। मतलब हम क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उस ब्लीडिंग को रोकने की। हम कैसे रोक सकते हैं, कोई साफ कपड़ा है उससे घाव को दबाकर या बैंडेज लगाकर, या कुछ भी नहीं है तो हम हाथ से घाव को दबा देंगे। इफ द ब्लीडिंग इज फ्रॉम लिम्ब, अगर पैरों से है ब्लीडिंग, यू कैन यूज टॉर्निकेट अबव द वुंड बट दिस शुड बी लास्ट रिसोर्ट। तो अगर पैरों के नीचे है ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब पैरों में ब्लीडिंग है तो हम टॉर्निक्यूट, जो तुमने बीपी की मशीन देखी होगी, बीपी की मशीन में जो हिंदी भाषा में कहें जो पट्टा होता है उनका जो बैंड होता है, ठीक है, उसे टॉर्निक्यूट कहते हैं। मतलब रफली बोलते तो नहीं टॉर्निक्यूट, अगर किसी ने
मतलब ब्लड निकलवाया होगा, कोई भी जांच वगैरह के लिए अपना ब्लड दिया होगा, ठीक है। तो वो जिस रबर होती है उनके पास, ठीक है, उस रबर से वो क्या करते हैं, हाथ को बांध देते हैं, जिससे क्या होगा, मतलब ब्लड अच्छे से लिया जा सके, मतलब ब्लड वेसल्स हमें दिखने लगे, ब्लड वेसल्स दिखने लगे तो उसे बोलते हैं टर्निक्यूट। मतलब एक कपड़ा बांध समझ लो, एक रस्सी समझ लो, जिससे हम मतलब उस जगह को बांध देंगे, मतलब पैर को बांध देंगे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, ब्लड पैरों तक कम आएगा, कम आएगा तो ब्लीडिंग कम होगी, मतलब ब्लड का लॉस कम होगा। मॉनिटर ब्रीदिंग एंड पल्स, पेशेंट्स की जो पल्स है और ब्रीद है उसे मॉनिटर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से पल्स कम हो सकती है और जो ब्रीदिंग रेट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। चेक द ब्रीदिंग एंड पल्स इफ द पर्सन स्टॉप ब्रीदिंग, अगर पर्सन ब्रीथ करना बंद कर देता है, बिगिंस CPR, मतलब कार्डियो पल्मिनरी रिससिटेशन इमीडिएटली इफ यू आर ट्रेंड। देखो अगर पर्सन स्टॉप कर दे रहा है बीटिंग, मतलब सांस लेना बंद कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, CPR करेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे, इमीडिएट करेंगे अगर ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं भी है तब भी कोशिश कर सकते हैं। कीप देयर एयरवे ओपन बाई tilting their head neck gently if there is no suspected spinal injury, अगर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है उसकी कोई भी इंजरी नहीं है, जो मेरुरज्जु होती है पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, अगर उसकी इंजरी नहीं है तो हम हेड और मतलब हेड को पीछे की तरफ थोड़ा टिल्ट कर देंगे, जिससे जो एयर का फ्लो है वो अच्छे से हो पाए, एयर का फ्लो है वो अच्छे से हो पाए, तो हम ये करेंगे। 6 नंबर पर हम क्या करेंगे, डू नॉट गिव फूड एंड ड्रिंक, उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं देंगे। नेवर गिव द पर्सन एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एज दे मे नीड सर्जरी और हैव टू रिड्यूस्ड एबिलिटी टू सॉल्व। तो मतलब मेन चीज ये है, कुछ भी उसे खाने पीने को नहीं देंगे। स्टे काम एंड रिश्योर, ठीक है। कीप द पर्सन काम, पर्सन जो पेशेंट्स होगा उसे शांत रखने की कोशिश करेंगे, कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, एज पॉसिबल व्हाइल वेटिंग द प्रोफेशनल हेल्प। जब तक कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो शॉक का ट्रीटमेंट करते हैं पर्टिकुलरली, अगर जब तक हमारी वो हेल्प हमारे पास नहीं आ जा रही तब तक पेशेंट्स को शांत रखने की कोशिश करेंगे और कंफर्टेबल रखने की हम कोशिश करेंगे। तो हम ये मैनेजमेंट करते हैं शॉक में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करेंगे, पेशेंट्स को लेटा देंगे, दूसरा पेशेंट की बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, ब्लीडिंग अगर हो रही तो उसे कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे ब्रीथ एंड पल्स को, और उसके बाद कुछ भी खाने पीने को नहीं देंगे और पेशेंट को काम रखेंगे, ठीक है, शांत रखेंगे। तो ये हिंदी में आप अब देख सकते हो नीचे, ठीक है। आगे और पढ़ सकते हो स्टॉप कर कर, ये आगे नेक्स्ट हमारा शॉक खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट। अगर स्नेक बाइट है, सांप ने काट लिया किसी को, तो हम क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कॉल ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, सबसे पहले हमारा वही काम होता है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे। इमीडिएट कॉन्टैक्ट मेडिकल हेल्प, टाइम इज क्रिटिकल, क्योंकि जो सांप किसी के अगर सर्प ने या सांप ने काट लिया है तो ये क्रिटिकल कंडीशंस होती है, ठीक है। तो स्टे काम, शांत रहेंगे। ट्राई टू कीप द पर्सन काम एंड स्टिल टू स्लो स्प्रेड द वेनम, अगर शांत रहेगा तो जो वेनम है उसका स्प्रेड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर घबराएगा पेशेंट तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो वेनम होगा मतलब वो तेजी के साथ बॉडी में फैलेगा। पोजीशन ऑफ द पर्सन, कीप द बाइट एरिया बिलो द लेवल ऑफ हर्ट, जो काटा हुआ एरिया है सांप जहाँ भी काटे उसे हार्ट से नीचे रखेंगे, उस एरिया को कोशिश करेंगे हार्ट से नीचे रखने की, ठीक है। और ज़्यादातर सर्प कहाँ काटता है या सांप कहाँ काटता है, स्नेक बाइट होती है या तो हाथ में होगी या पैर में होगी, मोस्ट कॉमन साइट होती है हमारी पैर में होगी या हाथ में होगी। तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को जहाँ पर बाइट किया है उस एरिया को क्या करेंगे, हम जो हार्ट है उससे नीचे रहेंगे। कीप द पर्सन लेइंग डाउन, पेशेंट को लेटा देंगे विद द अफेक्टेड
लिम्ब इमोबिलाइज, और जो अफेक्टेड लिम्ब होगा, हाथ या पैर होगा, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होने देंगे। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा, मतलब फ्लो नहीं होगा, जो विनम होगा उसका स्प्रेड नहीं होगा ब्लड में जल्दी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करेंगे, स्टे काम, पेशेंट को शांत रखने की कोशिश करेंगे, और पोजीशन द पर्सन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 काम करने के बाद हम क्लीन द बाइट एरिया, जो हमारा बाइट का एरिया उसे क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे जेंटली विद सोप और वाटर अगर पॉसिबल है तो, बट डू नॉट अप्लाई आइस, टॉर्निक्यूट और अटेम्प्ट टू शक आउट द विनम। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो बाइट एरिया है उसके लिए हम सोप या वाटर से धो सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं पॉसिबल है ना, तो हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट टू शक आउट द विनम, हम माउथ से शक करके विनम को अलग कर सकते हैं, ब्लड और विनम लगा सकता है, जैसे ओल्ड मूवीज में दिखाते थे, देखी होंगी आपने। लेकिन कभी भी आइस को अप्लाई नहीं करेंगे और कभी भी टॉर्निक्यूट को मतलब नहीं यूज करेंगे, नहीं बांधेंगे। रिमूव द टाइट क्लोथ एंड ज्वेलरी, तो रिमूव एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव नियर टू द बाइट, रिंग्स, वॉचेस टू अलाउ फॉर स्वेलिंग। हम क्या करेंगे, अगर कोई टाइट क्लोथ या ज्वेलरी है तो उसे निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि मतलब वहाँ पर क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। मॉनिटर वाइटल साइन, तो वाइटल साइन हमारे क्या होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, पल्स होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। वॉच द साइन ऑफ शॉक, मतलब पेशेंट शॉक में जा सकता है, इसीलिए हम शॉक के जो साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उन्हें क्या करेंगे, मेजर करते रहेंगे। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही तो इसे मेजर करेंगे। और चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट बेहोश तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को मेजर करते रहेंगे या देखते रहेंगे। और हम कभी क्या नहीं करेंगे, अगर सांप ने काटा है तो हम क्या नहीं करेंगे, डू नॉट ट्राई कैप्चर द स्नेक को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। डू नॉट अप्लाई टॉर्निक्यूट और आइस, जो टॉर्निक्यूट होती है और आइस होती है इसे अप्लाई नहीं करेंगे। डू नॉट एडमिनिस्टर अल्कोहल और स्टिमुलेंट, कोई भी अदर स्टिमुलेंट होता है उसे यूज नहीं करेंगे, जैसे कि कोकीन वगैरह होती है, हेरोइन होती है, इसे और अल्कोहल को यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्नेक बाइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्नेक बाइट में सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करेंगे, फिर हम शांत रखने की कोशिश करेंगे, पोजीशन जो होगी पर्सन की उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है, जहाँ पर काटा है। क्लीन द, मतलब जो वाइट एरिया उसे क्लीन करेंगे। रिमूव टाइट क्लोथ या ज्वेलरी या उसे क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, जो हार्ट मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, पल्स होती है, इन सबको मेजर करते रहेंगे। और कभी नहीं करेंगे, मतलब स्नेक को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम टॉर्निकेट आइस को अप्लाई नहीं करेंगे, और एडमिनिस्टर्ड अल्कोहल और स्टिमुलेंट इनको कभी यूज नहीं करेंगे। नोट में थोड़ा लिखा है कि एंटीविनम एंड अदर मेडिकल इंटरवेंशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशन एज सून एज पॉसिबल, जैसे जैसे पॉसिबल हो पाए, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाए, तो मतलब एंटीविनम इंजेक्शंस वगैरह होते हैं या जो मेडिकल इन्वेंशंस होते हैं, जो मतलब जो हमारी बॉडी में, मतलब किसी की बॉडी में जो विनम होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका हम यूज करेंगे। ये हिंदी में रहा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो नेक्स्ट हमारा आता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर बर्न की कंडीशन में हम क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बर्निंग प्रोसेस है उसे स्टॉप करेंगे, ठीक है। फॉर हीट बर्न, फॉर इलेक्ट्रिक बर्न, फॉर केमिकल बर्न, और कोई बर्न है तो हाँ, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। अगर कोई पर्सन हीट से बर्न हुआ है, अगर कोई जो लाइट होती है उससे बर्न हुआ है, इलेक्ट्रिकल बर्न है या केमिकल बर्न है, तो रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट के सोर्स से पर्सन को निकालेंगे सबसे पहले। अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो इंश्योर पावर सोर्स ऑफ कर देंगे बिफोर टचिंग द पर्सन, मतलब पावर सोर्स होगा जो उसे ऑफ कर देंगे। केमिकल बर्न्स है, रिंस द अफेक्टेड एरिया विद द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब क्या करें, रिंस माने होता है धोना,
जो अफेक्टेड एरिया होगा उसे ज़्यादा अमाउंट से वाटर के धो देंगे, मतलब अच्छे से उसे धो देंगे पानी से। तो हीट बर्न में हम जो हीट का एरिया है उसे हटा देंगे, इलेक्ट्रिकल बर्न में पावर कट ऑफ कर देंगे, और जो हमारा केमिकल बर्न है उसे अच्छे से एरिया को धो देंगे। तो सबसे पहले हम बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करेंगे जिससे ज़्यादा बर्निंग ना हो पाए। कूल द बर्न, जो बर्न एरिया है उसे कूल करेंगे। रंस कूल नॉट कोल्ड, कूल करेंगे, कोल्ड ठंडा नहीं करेंगे बिल्कुल। वाटर, कूल वाटर ओवर दी बर्न 10 से 20 मिनट फॉर अप्लाई आ क्लीन कूल और वेट क्लॉथ, दिस हेल्प रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। तो हम क्या करेंगे, जो वर्न का एरिया होगा उसे कूल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, करने की कोशिश। वाटर करेंगे, वाटर डाल सकते हैं, वाटर 10 से 20 मिनट तक वाटर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन क्लॉट, मतलब वेट क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, एक मतलब रेडिश कलर के क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, थक्के का फॉर्मेशन होगा, थक्का बोलते हैं क्लॉट को, ठीक है। ये होने के बाद जो पेन होगा, दर्द होगा, वो कम हो जाएगा और क्लॉट बन जाएगा, तो और एक्स्ट्रा डैमेज फिर नहीं होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होगा। डू नॉट यूज आइस, कभी भी जले हुए पर आइस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो सकता है, मतलब जो टिश्यू है उसका डैमेज हो सकता है। प्रोटेक्ट द बर्न एरिया, जो बर्न का एरिया होता है उसे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कवर द बर्न विद स्टेराइल नॉन स्टिक बैंडेज और क्लीन क्लॉथ, तो जो बर्न वाला एरिया है उसे क्या करेंगे, अगर आपके पास नॉन स्टेराइल नॉन स्टिक, मतलब ऐसा, मतलब जो मतलब स्टेराइल है, सॉरी नॉन स्टेराइल नहीं, स्टेराइल है, स्टेलाइजेशन हमने पढ़ा है। स्टेलाइजेशन या स्टेराइल का मतलब होता है जहाँ, मतलब ऐसी चीज़ जिस पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। नॉन स्टिकी बैंडेज हो जो चिपके ना बॉडी पर, ठीक है, या हम क्लीन क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, कवर कर देंगे जो अफेक्टेड एरिया होगा उससे। अवॉइड यूजिंग कॉटन, कॉटन को अवॉइड करेंगे। मटेरियल्स दैट कुड स्टिक द वुंड, उन मटेरियल्स को सारे को अवॉइड कर देंगे जो वुंड से चिपक सकते हैं, जो घाव हो जाएगा, जो जला हुआ होगा उस एरिया से, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चिपक सकती है उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। पेन रिलीफ, तो पेन रिलीफ करने के लिए क्या करेंगे, ओवर द काउंटर पेन किलर, ठीक है, पेन किलर हम देंगे। तो ये थोड़ा इंग्लिश मेडिसिन्स के नाम है, एक सेकेंड, ये आपके काम के नहीं है, मैं इन्हें हटा दूं, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, ओवर द काउंटर पेन किलर, कुछ पेन किलर ड्रग्स का हम यूज करेंगे या औषधि का यूज करेंगे जो पेन को कम करे, जो अप्रोप्रिएट हो। अवॉइड ब्रेकिंग ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, जो ऐसे फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, वो ब्रेक ना हो। ब्लिस्टर्ड फॉर्म, डू नॉट पॉप दैम एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर ये जैसे क्या होंगे, इनके फूटने से क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसका जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, नाम स्टेफाइलोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, इसकी ग्रोथ हो जाती है तो मतलब घाव बहुत बढ़ जाता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सीक मेडिकल अटेंशन, तो कॉल इमरजेंसी सर्विसेज फॉर लार्ज बर्न, बर्न ऑन द फेस, हैंड, जेनाइटल्स, डीप बर्न इफ द पर्सन इन सीवियर पेन। तो हम इमरजेंसी कॉल कब करेंगे, अगर बहुत बड़े पैमाने पर बर्न हुआ है, बॉडी बहुत ज़्यादा जल गई है, या फेस पर बर्न हुआ है, जो हमारा फेस है उस पर, हैंड पर बर्न है, या जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जननांग होते हैं, अगर वहाँ पर बर्न है। तो अगर बहुत ज़्यादा गहरा बर्न है, टिश्यू के अंदर तक जल गया है, मतलब टिश्यू जल गए हैं, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो भी हम इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं। मॉनिटर द शॉक, तो क्या होता है, देखो जब कोई बंदा जलता है तो क्या होता है, ये ऐसे कुछ टाइप ब्लिस्टर्ड बनते हैं, ठीक है, ब्लिस्टर्ड बनते हैं और इनके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी भरा होता है, ठीक है, ये पानी भरा होता है। तो क्या होता है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड से ही तो आ रहा है या बॉडी से आ रहा है, ये ब्लड से आता है,
या बॉडी के अंदर जो पानी होता है वहाँ से आता है, ब्लड से आता है, तो क्या होता है जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे शॉक की कंडीशंस रहती है, तो शॉक को मॉनिटर हम करते हैं। कीप द पर्सन काम, पर्सन को शांत रहेंगे, एलिवेट कर देंगे लेग को, पैर को जो पॉसिबल होगा, एंड कीप द वार्म, मतलब जो शॉक से बचने के लिए करते हैं वो सारे उपाय हम कर सकते हैं। नोट, बर्न्स कैन वेरी इन सीवियरिटी, सीवियरिटी में बर्न जो होता है वो वेरी कर सकता है, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और थर्ड डिग्री हो सकता है, थर्ड डिग्री हो सकता है। और वही मेडिकल केयर, मतलब लास्ट में एट दी लास्ट वही है मेडिकल केयर, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में पहुंच कर मेडिकल केयर कराएं अपने। तो ये हमने क्या क्या देख लिया, एक बार आपको बर्न का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब जो बर्निंग एरिया है, बर्निंग की जो प्रोसेस है उसे स्टॉप करेंगे। दूसरा हम कूल करेंगे, जो बर्न का एरिया है उसे ठंडा करेंगे। फिर प्रोटेक्ट करेंगे, बर्न के एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कोई कपड़े वगैरह से या बैंडेज से। और पेन रिलीफ के लिए कुछ भी हम दे सकते हैं जिससे पेन ना हो पेशेंट्स को। अवॉइड करेंगे जो ब्लिस्टर्ड हैं, जो फफूले हैं, उन्हें मतलब फूटने से रोकेंगे। और सीक मेडिकल अटेंशंस, जो मेडिकल अटेंशंस हैं उन्हें मतलब इमरजेंसी कॉल्स वगैरह करेंगे। और मॉनिटर शॉक, लास्ट कंडीशन है, शॉक को हम मॉनिटर करते रहेंगे। ये आप देख सकते हो। ठीक है, हिंदी में आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक दो मेडिसिन्स के नाम थे लिखे हुए हिंदी वालों के लिए, वो हम हटा दें, ये रहे। एक सेकंड बस, थोड़ा सा, ये हट गए मेडिसिन्स के नाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। सबसे पहले हम इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल करेंगे। किसी ने कोई जहर पी लिया है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट योर लोकल पॉइजन कंट्रोल सेंटर और इमरजेंसी सर्विसेज। वही सबसे पहले इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल करेंगे, और कोई लोकल पॉइजन कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर हम पेशेंट्स को ले जा सकते हैं। आइडेंटिफाई पॉइजन, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई पॉइजन, जो पॉइजन है, जहर है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर पॉसिबल है तो। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इन्वॉल्व, जैसे कोई दवा खा ली है, ठीक है, कोई केमिकल खा लिया है, ठीक है, कोई फूड है जहरीला, या कोई जहरीला प्लांट है, ये सारा कुछ अगर किसी ने जहर के रूप में, पॉइजन के रूप में खा लिया है, इनटेक कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर पॉसिबल है तो। दिस इज इंफॉर्मेशन क्रूशियल फॉर मेडिकल, क्या है, पर्सनल्स, मतलब जो डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा, मतलब एंटीडोट होते हैं हर तरीके, हर चीज़ के, तो उसी एंटीडोट को अगर अप्लाई किया जाएगा तो जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। फॉर इंजेक्शन पॉइजन, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग अनलेस एडवाइज्ड बाई प्रोफेशनल। अगर जो पॉइजन है उसे इंजेक्ट कर लिया है, बॉडी के अंदर चला गया है, तो जब तक कि कोई जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जब तक वो एडवाइस ना करे तब तक वॉमिट जो उल्टी होती है उसे कराने की कोशिश ना की जाए। इफ़ द पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब पर्सन ठीक ठाक है, कॉन्शियस है, मतलब बोल चल रहा है, एंड अलर्ट है, ठीक है, गिव वाटर और मिल्क, उसे क्या करेंगे, वाटर और मिल्क, पानी दे सकते हैं या मिल्क दे सकते हैं। और जो मतलब बताया जाएगा कोई पॉइजन कंट्रोल अगर कोई सेंटर है उसके द्वारा, तो एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉइजन्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कास्टिक केमिकल्स। तो मतलब हम मिल्क और वाटर कब दे सकते हैं, मतलब कब नहीं दे सकते हैं, एक्सेप्ट अगर मतलब ऐसा पॉइजन जैसे कोई पेट्रोलियम है, किसी ने पेट्रोल पी लिया है, डीजल पी लिया, ठीक है, तब। और जो मतलब जो हमारा कास्टिक केमिकल्स होते हैं, जैसे कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक पोटास होती है, ये सारे केमिकल्स होते हैं तब। डू नॉट गिव एनीथिंग टू ड्रिंक इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस और कॉन्वल्सिंग। अगर पर्सन बेहोश है, ठीक है, तो उसे कुछ भी पीने को नहीं देंगे, कुछ भी पीने को नहीं देंगे। फॉर स्किन एक्सपोजर, तो ठीक है, ये पॉइजन मतलब डिफरेंट टाइप से बॉडी में फैल सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब पेशेंट्स को इमरजेंसी कॉल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पॉइजन, उसके बाद अगर पॉइजन ऐसा है जो बॉडी के अंदर गया है, पेट में गया है, तो हम ये सारी काम करेंगे, ठीक है। अगर जो पॉइजन है वो स्किन के
मतलब कांटेक्ट में आया है, स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो हम रिमूव करेंगे कंटामिनेटेड क्लोथ। जो कंटामिनेटेड क्लोथ है उसे रिमूव करेंगे। जैसे जो स्किन के थ्रू होता है, एक केमिकल है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कुछ केमिकल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्किन के थ्रू मतलब जाते हैं, पॉइजनिंग इनकी होती है। रिंस द स्किन थ्रॉली विद वाटर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। मतलब अगर स्किन के थ्रू कोई मतलब पॉइजन है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब जो कंटामिनेटेड क्लोथ है उसे बाहर निकाल देंगे और 15 से 20 मिनट तक जो स्किन है उसको अच्छे से साफ करेंगे, वाटर से धोएंगे। अवॉइड स्क्रबिंग द स्किन, स्किन को स्क्रब नहीं होने देंगे। अगर ऐसा कर रहा है पेशेंट तो क्या होगा, जो पॉइजन है उसके फैलने के चांसेस रहते हैं, उसके फैलने के चांसेस रहते हैं। फॉर इनहेलेशनल पॉइजन, ऐसा पॉइजन है जो इनहेल कर लिया है, मतलब सांस के थ्रू फेफड़ों में गया है, लंग्स में गया है, तो क्या करेंगे, मूव द पर्सन फ्रॉम फ्रेश एयर इमीडिएटली। मतलब पर्सन को फ्रेश एयर में ले जाएंगे, मतलब पर्सन फ्रेश एयर से मतलब जो ब्रीदिंग कर पाए। इफ ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत हो रही तो हम CPR करेंगे, ठीक है, अगर ट्रेंड है तो। एंड वेट फॉर मेडिकल हेल्प, और हम मेडिकल हेल्प के लिए वेट कर सकते हैं। फॉर आई एक्सपोजर, अगर आंखों का हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिंस द आई, मतलब आंखों को धो लेंगे क्लीन कूल वाटर से, ठंडे पानी से धो लेंगे 15 से 20 मिनट तक। होल्डिंग द आईलिड ओपन, जो आईलिड होती है उन्हें ओपन रखेंगे, जिससे जो आंखों में पानी आता है उसके थ्रू जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो रहा बचा वो भी बाहर आ जाए। मॉनिटर द सिम्टम्स, जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उनको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे प्रॉपरली। वॉच द साइन ऑफ पॉइजनिंग, जो पॉइजनिंग है उसके साइन को देखेंगे। सच एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगी, सीजर्स होंगे, दौड़े पड़ेंगे और वॉमिटिंग हो सकती, उल्टी आ सकती, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो इसमें कुछ नोट है। Always seek professional medical help for the poisoning treatment depend on the type of poisoning, of amount of ingestion and time of elapsed since exposure। तो मतलब क्या है, हम जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे पॉइजनिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो टाइप ऑफ पॉइजन पे डिपेंड करता है, किस टाइप का पॉइजन लिया गया है, कितना अमाउंट लिया गया है, ठीक है, और कितना टाइम हो गया है पॉइजन लिए हुए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले इमरजेंसी हम कॉल करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे पॉइजनर को। अगर इंजेस्ट किया गया है तो उसका सिस्टम अलग होगा, मिल्क या वाटर हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर स्किन एक्सपोजर होगा तो हम अच्छे से स्किन को धोएंगे। अगर इनहेल होगा पॉइजन तो हम क्या करेंगे, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही तो हम CPR करेंगे। आई एक्सपोजर है तो हम आई को अच्छे से धोएंगे, सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट में कुछ खास है नहीं। तो ये हिंदी में आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर अ फ्रैक्चर। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर है कोशिश करेंगे कि आपको मतलब जो मंडे है मंडे की इवनिंग में मिल जाए, ठीक है। एक लेक्चर ये वाला तो सुबह अपलोड हो जाएगा, और जो इसका जो एक्स्ट्रा बचा है वो आपको शाम को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।